ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और आरजेडी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो चुके हैं। जी हां, तेजस्वी यादव एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां जो है सामने आ रही है। बीजेपी भी लगातार कटाक्ष कर रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि अब विदेश भागने की तैयारी में है। वहीं गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर कई तरीके का बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अब जनता से मुंह छुपाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी को कहीं ना कहीं बड़ा मंथन करना चाहिए था। हालांकि हमने देखा कि उन्होंने एक दो दिन मंथन किया भी, लेकिन उसके बाद वो अचानक से अब गायब हो गए हैं। एक तरफ आपकी पार्टी में मारधाड़ चल रही है, दूसरी तरफ आप वहां से गायब हो गए हैं, तो आप पर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आरजेडी का जो भी जिम्मा है अब तेजस्वी यादव के पास है। ऐसे में तेजस्वी यादव जब बुरी तरीके से हारे हैं तो पार्टी को मझधार में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये हर कोई सवाल पूछेगा, सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं पूछेंगे, हर कोई सवाल पूछेंगे और इसका जवाब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को देना होगा। हालांकि तेजस्वी यादव जब दिल्ली जा रहे थे, मीडिया कर्मियों ने कई सवाल पूछे आरजेडी को लेकर भी, क्या इतनी बगावत क्यों हो रही है और हार के कारण क्या रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई तेजस्वी मुंह छिपाकर भागने को कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं। क्योंकि देखिए, हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार बैक टू बैक बड़ी खबर बता रहे हैं। इससे पहले जो खबर बताई थी हमारे सहयोगी ने कि कैसे खटपट हो रही है, समीक्षा बैठक में लात घूंसे तक चल रहे हैं, गालियां तक दी जा रही हैं। ये स्थितियां भी और भी जारी रहने वाली होंगी, क्योंकि समीक्षा बैठक का पहला चरण अभी चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि बिहार विधानसभा होगी और उसके बाद दूसरा चरण कहीं ना कहीं चलेगा, उसमें भी ऐसा ही बवंडर आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन आरजेडी के ये कह सकते हैं आप कि हजार से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में तेजस्वी को भी पता है कि उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो संजय यादव है या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर तेज प्रताप बार बार जयचंद या शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे हैं। आखिर वो कौन है? क्योंकि जब कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जो भी हार की जिम्मेदारी ले रहा है और जो भी हार का जिम्मेदार है उसको आप पार्टी से बाहर निकालिए। बिल्कुल, परिवार में तो कई बार ये कहा जा चुका है कि संजय यादव ही पार्टी और परिवार के टूटने का पूरी तरीके से कारण, हार का कारण भी कहीं ना कहीं उन्हीं को ठहराया जा रहा है। रोहिणी आचार्य के बयानों से तो ये चीज साफ दिखाई दे रही थी। देखिए, संजय यादव को लेकर तो कई सवाल खड़े हुए हैं। खैर, उस पर ना जाकर अभी हम तेजस्वी पर हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी पर ही सारा दाम था। तेजस्वी को लेकर देखिए, ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, तेजस्वी महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे। सीएम फेस किसको बनाया गया? सीएम फेस तेजस्वी को ही बनाया गया। और अगर जब आप हारे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए कि हाँ, हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ कारण ऐसे रहे जिससे हम हार गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने वो भी नहीं किया। तेजस्वी यादव ने तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े किए। तो तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े होने चाहिए, संजय यादव पर तो बाद में, क्योंकि संजय यादव हरियाणा से आते हैं, संजय यादव के आप करीबी रहे हैं, संजय यादव आपको कितनी भी सलाहकार रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो कुछ ऐसी चीज़ें सोची होंगी जिसके कारण आपने ये दावा किया था कि मैं नायक बनने जा रहा हूं, जिसके कारण आपने ये दावा किया था कि मैं सीएम बनने जा रहा हूं, जिसके कारण आपने ये दावा किया था कि आप 18 तारीख को सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। जब आप चुनाव से पहले ये सब चीजें कर सकते हैं तो चुनाव के बाद आखिर जनता के सामने आकर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि हम हार गए हैं? सवाल यही बड़ा है। चलिए, अब जो तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद दो सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, या फिर उनका कहीं और का इरादा है। क्योंकि देखिए, राजश्री को, अपनी पत्नी और बच्चों को पहले ही दिल्ली भेज चुके थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि वो घूमने जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स मूड में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि आप रिलैक्स मूड में ना जाके आप पार्टी के लिए काम करिए, क्योंकि पार्टी इस वक्त संकट में है और पार्टी के सर्वे सर्वाहा
जब आप ही हों और लालू प्रसाद यादव की तरफ से सारी जिम्मेदारी जब आपको दे दी जाए तो आपको पार्टी के बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा। आपको उन लोगों को मझधार में छोड़कर नहीं जाना चाहिए जो अभी भी समझते हैं कि पार्टी के लिए वो अपनी जी जान दे सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं, लेकिन उनको भी तेजस्वी यादव खासा नाराज कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई आगे आने वाले समय में तेजस्वी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और वाकई जो तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया था कि 25 सीट से कहीं ना कहीं 5 सीटों पर तेजस्वी सिमट जाएंगे, ऐसा बखूबी हो सकता है। तेजस्वी आखिर जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? क्यों कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं? हार के बाद उनको इतनी क्यों बौखलाहट है? इतना क्यों डर गए, इतना क्यों सहम गए कि जनता के सामने भी नहीं आ पा रहे? मीडिया कर्मी अगर सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे, पार्टी को लेकर नहीं, परिवार को लेकर किसी चीज में कुछ भाषण नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो हार की शर्म है। आपने देखा कि जब सोशल मीडिया पर चुनाव से पहले वो बार बार आते थे, हर दिन हाथ जोड़कर वोट की अपील भी करते थे और कटाक्ष भी करते थे सत्ता पक्ष पर, साथ ही साथ कई बातों सोशल मीडिया पर कहते थे। लेकिन आज आप तेजस्वी यादव का ट्विटर अकाउंट की देखिए, यानी एक्स अकाउंट पर, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तेजस्वी का एक वीडियो नजर नहीं आएगा। यानी तेजस्वी को काफ़ी शर्म है कि जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से हराना का काम किया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा ये कि तेजस्वी को कई सवालों का सामना करना पड़ेगा और तेजस्वी उस सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जो भी कहा जाता है कि जो भी सलाह है वो संजय यादव ही तेजस्वी को देते हैं। अब तेजस्वी के पास कुछ ऐसा बचा तो है नहीं कि तेजस्वी यादव चुनावी वादा करेंगे या सरकारी नौकरी की बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी सरकार में तो है नहीं। ऐसे में तेजस्वी के पास कई सवाल होंगे जो मीडिया कर्मी पूछेंगे कि आपके ऊपर जब पार्टी पूरा कार्यभार सौंप चुकी है और आपके ऊपर जब पार्टी ने पूरा कहीं ना कहीं विश्वास जताया है, लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है कि आप ही सबको संभालिए, तो आखिर उसको क्यों आप नाकामयाबी में बदल रहे हैं? आखिर उसको संभालने में आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? दूसरा ये सवाल पूछा जाएगा। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने जो कहीं ना कहीं गलती की है और जिसके कहने पर आपने गलती की है, क्या आप उसे पार्टी से बाहर निकालने का काम करेंगे? तीसरा सवाल ये होगा, क्योंकि देखिए, बार बार हम कह रहे थे कि संजय यादव को लेकर हम बाद में कहीं ना कहीं बात करेंगे, तो आप संजय यादव को लेकर बात करते हैं कि संजय यादव को लेकर सवाल उठे और संजय यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि संजय यादव की सलाह पर ही 2020 में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी और 2025 में सबसे छोटी पार्टी भी आरजेडी संजय यादव की सलाह पर ही बनी है। तो हार का ठीकरा जब संजय यादव पर फूट रहा है और जब हमने देखा था कि संजय यादव का पुतला तक फूका गया राबड़ी के आवास के बाहर, तब आप ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल है। हालांकि एक प्रेमचंद करके एक नाम था जो लालू के बेहद करीबी थे, उन्हें भी राज्यसभा भेजा गया था, वो भी यादव ही थे। और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने में उनका काफ़ी हाथ था और वो सलाहकार रहे थे। ऐसे ही कहा जाता है कि ठीक उन्हीं की तरह तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव हैं और संजय यादव पर तेजस्वी को भरोसा है कि कभी ना कभी उनकी सलाह पर वो सीएम बन ही जाएंगे। और अभी भी वो उन्हीं की सलाह मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मजबूत जगह आरजेडी में बना ली है और संजय यादव ने मजबूत जगह ऐसी बनाई है कि वो लालू के भी करीबी हैं और तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं। पहले वो लालू के करीबी हुए, हालांकि कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने संजय यादव को मिलवाया था तेजस्वी यादव से। उसके बाद तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़कर जब राजनीति में आए तो संजय यादव भी तेजस्वी यादव के साथ हो लिए और संजय यादव और तेजस्वी यादव का याराना काफ़ी गहरा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के भी वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं थे तो संजय यादव ने लालू प्रसाद यादव का साथ पकड़ा हुआ था। लेकिन लालू प्रसाद का जेल आना जाना हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो वो तेजस्वी के काफ़ी करीबी बन गए और अब तो आंख कान वो बन गए हैं तेजस्वी के। और ये कहा जा रहा है कि संजय यादव की सलाह ही लेकर तेजस्वी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने लालू यादव की बात करी, आखिर लालू यादव ने क्यों चुप्पी साधी हुई? वो भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्होंने ही तो तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने के लिए वो तो कह रहे थे तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव क्यों खामोश हैं? इस सवाल का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। क्या लालू प्रसाद यादव पर कोई दबाव है या लालू प्रसाद यादव जानबूझकर अभी खामोश हैं?
दबाव की बात हमने इसलिए की है क्योंकि तेज प्रताप यादव का आपने पिछले दिनों बयान देखा था कि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मांग की थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार से मांग करता हूं कि जो भी उन पर दबाव बना रहा है, यानी वो सीधे तेजस्वी पर ही कटाक्ष कर रहे थे, संजय यादव पर भी कटाक्ष कर रहे थे कि जो भी उन पर दबाव बना रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। एक जवाब और भी है क्योंकि जब तेज प्रताप यादव का निष्कासन हुआ था तब भी ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से वो ट्वीट नहीं किया गया है। कई राजनीतिक पंडितों से हमारी खुद बात हुई है जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ काम भी कर चुके हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं, उनको दबाव में करवाया गया और ये तेजस्वी और संजय यादव का कारनामा था। तो एक तो दबाव है, दूसरा है चुप्पी कि लालू प्रसाद यादव अभी इसलिए खामोश है क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी भी भांप रहे हैं और लालू प्रसाद यादव अभी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पार्टी में भी और साथ ही साथ परिवार में भी। तो वो अभी थोड़ा सा समय उनको चाहिए और अगर उस समय पर वो सही काम कर पाए तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां आरजेडी में बैठक चल रही है वहीं तेजस्वी यादव अब उस बैठक में शामिल नहीं है, वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो इसी को लेकर बीजेपी जो है हमलावर है, उनका सीधा कहना है कि तेजस्वी जनता से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से नजरें नहीं मिला पा रहे। लेकिन हालांकि कब तक तेजस्वी जनता से भागते रहेंगे क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें जनता का सामना करना ही पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।